नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी सुनने वालों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सभी नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और उनका जीवन फले फूले। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में होगा, जहां राज्यपाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री जगदलपुर में फहराएंगे तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के 18 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक के लिए चुना गया और ईडी ने कोयला घोटाले मामले में 2 खनिज अधिकारियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में कहा कि पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ होने के कारण हम उपयोगी प्रयासों का सिलसिला शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सभी नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और उनका जीवन फले फूले। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है और सशक्तिकरण की यही दृष्टि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सरकार की कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करती है। वास्तव में हमारा उद्देश्य न केवल उन लोगों की जीवन की बाधाओं को दूर करना और उनके विकास में मदद करना है, बल्कि उन समुदायों से सीखना भी है। विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लोग पर्यावरण की रक्षा से लेकर समाज को और अधिक एकजुट बनाने तक कई क्षेत्रों में सीख दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि उनकी उपज कम पानी में ही हो जाती है। ये अनाज उच्च स्तर का पोषण भी प्रदान करते हैं। यदि अधिक से अधिक लोग मोटे अनाज को भोजन में शामिल करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण में सहायता होगी और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। प्रदेश में 74वां गणतंत्र दिवस आज देशभक्तिपूर्ण माहौल और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में होगा, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। पुलिस परेड मैदान में आयोजित मार्च पास्ट में झारखंड की सशस्त्र पुलिस बल की प्लाटून भी शामिल होगी। ध्वजारोहण के बाद आकर्षक मार्च पास्ट और पदक अलंकरण समारोह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही शासकीय योजनाओं की उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी निकाली जाएंगी। समारोह में राज्य के 50 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न पदकों और पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशिक्षण कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से अलंकृत किया जाएगा। राज्यपाल आज गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के 2 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इनमें कांकेर जिले के भानबेड़ा गांव की जंबावती भू आर्य और महासमुंद जिले के खल्लारी गांव की छाया विश्वकर्मा शामिल हैं। वहीं बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तिरंगा फहराएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शक्ति में और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम कोंडा गांव में ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग, वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं अन्य मंत्री, संसदीय सचिव, विधायक और जनप्रतिनिधि विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ के 18 पुलिस अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार इस बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ से आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव, आरआई वैभव मिश्रा, एसआई अश्वनी सिन्हा,
यशवंत श्याम, उत्तम कुमार, हेड कांस्टेबल उसरू राम कोर्राम और एपीसी स्वर्गीय कृषपाल सिंह कुशवाहा का चयन किया गया है। वहीं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से एडीजी विवेकानंद सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मेरिटोरियस सर्विस ऑफ पुलिस मेडल से रायपुर आईजी अजय कुमार यादव, बिलासपुर आईजी बद्री नारायण मीणा, आईपीएस झाडू राम ठाकुर, ईओडब्ल्यू एसपी पंकज चंद्रा, एडिशनल एसपी अनंत कुमार साहू, इंस्पेक्टर कमलेश्वर सिंह, कंपनी कमांडर अर्जुन सिंह ठाकुर, प्लाटून कमांडर संजय कुमार दुबे, प्लाटून कमांडर हरिहर प्रसाद और हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह को सम्मानित किया जाएगा। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पहाड़ी कोरवा जनजाति के 2 सदस्य फौदा कोरवा और सुरीत कोरवा अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे गणतंत्र दिवस परेड झांकी के अलावा 1 फरवरी तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आदिम जाति विभाग द्वारा 2 आदिवासी अतिथियों को नामांकित किया जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनजातीय अतिथियों को देश की राजधानी में रहकर गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश की समृद्धशाली सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराना है। इस बीच केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में आदि शौर्य पर्व पराक्रम का नाम से जनजातीय नृत्यों का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें देश भर से 20 आदिवासी नर्तक दल शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के नर्तक दल ने भी अपनी प्रस्तुति से सभी लोगों का मन मोह लिया। कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा मतदाताओं के बीच देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्रदान किया। आकाशवाणी समाचार विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं प्रदेश में भी कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के बस्तर प्रवास पर कल बकावंड विकासखंड के गिरौला गांव पहुंचे और 133 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्य भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री कल धर्मपुरा भी पहुंचे और संभाग स्तरीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के सम्मेलन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। आदित्य को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रदान किया। आदित्य को इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। रायपुर निवासी आदित्य ने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकास्टिंग डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 24 कैदियों को रिहा किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। गौरतलब है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष पहल के तहत केंद्र सरकार ने कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और 26 जनवरी को उन्हें रिहा करने का प्रस्ताव दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में 2 माइनिंग अधिकारियों शिवशंकर नाग और संदीप कुमार नायक को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अधिकारियों को कल ईडी की टीम ने रायपुर की अदालत में पेश किया। इन अधिकारियों पर आरोप है कि ये रायगढ़ और कोरबा में पदस्थ रहते हुए कोल लेवी घोटाले में शामिल रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी द्वारा अब तक एक आईएएस सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस आज से देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा की जानकारी देंगे।
इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। राजधानी रायपुर में इस अभियान का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे होगा। इसमें शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक अरुण यादव आज सुबह रायपुर पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत भारत के 6 लाख गांवों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख मतदान बूथों तक पहुंचकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान का संदेश हर घर तक पहुंचाया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज बसंत पंचमी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई दी है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए आगामी 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में मारवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा संचालित कैंसर स्क्रीनिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर के टाउन हॉल में इस वैन के माध्यम से 27 जनवरी तक लोगों में कैंसर की प्रारंभिक जांच की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल को प्रबंध समिति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 625 पदों पर भर्ती के लिए 27 जनवरी को नवा रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में बीती रात बस और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 15 लोग घायल हो गए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।